नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए। तो एक व्यक्ति ने हमसे संपर्क किया था, उनकी कुंडली विश्लेषण करके उनको दे दिए है, साथ में उपाय भी बताए हैं। यहाँ पे हम सिर्फ कुंडली का विश्लेषण करेंगे, उनके करियर के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके संतान के बारे में, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, उनके पास धन कितना आएगा, उनके पास गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, कर्जा रहेगा कि नहीं रहेगा, इन सब का विश्लेषण यहाँ पे करने वाले हैं। क्योंकि ये सब कुछ एक कुंडली से ही पता चल सकता है। क्योंकि ये जो ज्योतिष है, ये ग्रह, तारे, नक्षत्र की चाल, गति, इन पर आधारित है। ज्योतिष में 9 ग्रह, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र और 12 भाव इन पर टिकी है। ठीक है, तो आपके सामने जो कुंडली दिख रही है, इस कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। यदि आप हमसे आपकी कुंडली परामर्श चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे आप अपने डिटेल्स भेज दीजिए। तो आपके सामने जो ये कुंडली दिख रही है, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, जो कि लग्नेश बनते हैं मंगल, जो कि तनुभाव यानी लग्न में है मंगल की अपनी ही राशि वृश्चिक में है। इस कुंडली का चंद्र राशि मेष है, सूर्य राशि तुला है। लग्न भाव में मंगल होने के कारण इनकी कुंडली में मंगल का प्रभाव अधिक होगा। मंगल के लिए सूर्य, चंद्र, बृहस्पति मित्र है, बुध शत्रु है और शुक्र शनि सम है। तो इस राशि में चंद्रमा जो है ये बाधा कारक होता है। बाधा कारक मतलब ये बाधा उत्पन्न करेगा, रुकावटें पैदा करेगा। ठीक है, तो इनके लिए मैंने जिनकी कुंडली है उनको उपाय बताए हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ कुंडली का विश्लेषण करूँगा, उपाय नहीं बताऊँगा, ना ही राहु केतु के बारे में यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहला भाव वृश्चिक राशि है, स्वामी बनते हैं मंगल। पहले भाव को लग्न कहते हैं। प्रथम भाव तनु भाव कहा जाता है। इस भाव से आपका व्यक्तित्व, आपकी शरीर रचना, आपका स्वास्थ्य, आपका चेहरा, आपका स्वभाव, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है, प्रथम भाव से। तो प्रथम भाव का कारक सूर्य है, तो मंगल इसी तनु भाव में अपने ही राशि में स्थित है। ठीक है, परिवार में मानसिक और पारिवारिक सुख शांति प्राप्त होगी, लेकिन इस व्यक्ति का स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं आएंगी। ठीक है, जिंदगी में स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं इस व्यक्ति को आएंगी। आगे देखते हैं दूसरा भाव, जो कि धनु राशि है, स्वामी बनते हैं बृहस्पति। इसे धन का, कुटुंब का भाव कहा जाता है। दूसरे भाव से संपत्ति, परिवार, वाणी, दाईं आँख, आपके नाखून, जीवन साथियों के बीच हिंसा, गहने, नासिका, दांत, इन सब का विचार द्वितीय भाव से। साथ ही आपकी पैतृक संपत्ति, स्थायी संपत्ति, आपका धन, इसका भी विचार इसी भाव से किया जाता है। तो इस भाव का कारक गुरु है। तो बृहस्पति दूसरे भाव से चौथे भाव यानी संतान के भाव में अपनी ही राशि में स्थित है। खुद के राशि में स्थित है तो आर्थिक स्थिति तो अच्छी होंगी, उसमें सुधार भी होगा, लेकिन साथ में आपके खर्च भी बढ़ेंगे। तीसरा भाव, इसे पराक्रम का भाव कहा जाता है, सहोदर का भाव कहा जाता है। आपके छोटे भाई बहन, आपके पड़ोसी के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा, झगड़े होंगे या नहीं होंगे, ये भी तीसरे भाव से पता चलता है। आपका सीना, आपका दाया कान, आपका हाथ, लघु यात्राएं मतलब पास की यात्राएं, लेखन, पुस्तक संपादन, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है, तृतीय भाव से। तो इस भाव का कारक मंगल है। तो शनि तीसरे भाव से नवे भाव, शनि क्योंकि तीसरे भाव में मकर राशि है, स्वामी बनते हैं शनि। तो शनि तीसरे भाव से नवे भाव यानी आय भाव में बैठे हैं, मित्र राशि में स्थित है। मतलब आपके भाई बहनों को कामयाबी मिलेगी, आपके भाई बहनों को करियर में कामयाबी मिलेगी। आगे देखते हैं चतुर्थ भाव,
कुंभ राशि है, स्वामी बनते हैं शनि। इसे सुख का भाव, सुख भाव, मातृभाव, माता का भाव, आपके सगे संबंधी, वाहन, घरेलू वातावरण कैसा रहेगा, आपकी भूमि, आपकी ज़मीन जायदाद, विवाहित जीवन में ससुराल पक्ष और परिवार का हस्तक्षेप, आपके आभूषण, कपड़े, इन सब का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। ठीक है, तो शनि चौथे भाव से आठवें भाव, आय भाव, इच्छापूर्ति भाव में मित्र राशि में स्थित है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आप कोई नया वाहन, नया फ्लैट खरीद सकते हैं, या फिर आपकी कोई खेत वेत है तो वहाँ पे आप घर का नया नया निर्माण करवा सकते हैं, आप नया घर निर्माण करवा सकते हैं। ठीक है, और घर में आपके सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। आगे देखते हैं पंचम भाव। पंचम भाव में राशि है मीन, स्वामी बनते हैं बृहस्पति। इसे संतान का, शिक्षा का भाव कहा जाता है। शिक्षा मतलब आपकी प्राथमिक शिक्षा, शुरुआती शिक्षा, आपका प्रेम संबंध, जुआ, सट्टा, अभिरुचि, आपकी मैत्री, आपका आत्मा, पद, प्रतिष्ठा, उदर, प्रसिद्धि, इन सब का विचार पंचम भाव से किया जाता है। तो पंचम भाव में मीन राशि है, स्वामी है बृहस्पति, पंचम भाव का कारक गुरु होता है। तो बृहस्पति इसी संतान भाव में अपनी ही राशि में स्थित है, तो संतान के साथ साथ वैचारिक मतभेद संभव है, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि भी पड़ रही है शनि की, इसलिए। और बृहस्पति पांचवें भाव में अच्छा नहीं माना गया। ठीक है, छठा भाव ये मेष राशि का है, स्वामी बनते हैं मंगल। इसे शत्रु का भाव कहा जाता है। रोग का, ऋण का, विवाद का, कोर्ट कचहरी, विवाद यानी मामले, झगड़े, मामा मामी, शत्रु, सेवा, चोरी, बदनामी, ये सब चतुर्थ भाव से देखा जाता है। इस भाव का कारक मंगल है। यहाँ पे मेष राशि है, स्वामी मंगल है। तो मंगल छठे भाव से आठवें भाव यानी तनु भाव अपने ही राशि में स्थित है। तो आपके व्यापार में पार्टनरशिप पर भरोसा जताइए आप। ठीक है, लेकिन आप किसी के साथ झगड़ा मत कीजिए जहाँ पे व्यापार हो रहा है। आजू बाजू वाले के साथ आप झगड़ा मत कीजिए। अगर झगड़ते हो, वाद विवाद होता है, तो मामला आपका कोर्ट तक जा सकता है, कोर्ट कचहरी तक जा सकता है। वहाँ पे भी गया तो भी छुटकारा आप ही को मिलने वाला है, लेकिन आपका समय बर्बाद होने वाला है। इसलिए आप वाद विवाद के झमेले में न पड़े। ठीक है, अभी सप्तम भाव देखते हैं। पति पत्नी का व्यक्तित्व देखा जाता है, जीवन साथी के साथ रिश्ता, आपकी इच्छाएं, आपकी काम शक्ति, साझेदारी, मुआवजा। ठीक है, ये इन सब का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। साथ ही आपके जो यौन रोग है, मूत्र रोग है, विदेश में प्रभाव और प्रतिष्ठा, इनका भी विचार सप्तम भाव से किया जाता है। तो सप्तम भाव को कलत्र भाव भी कहते हैं। यहाँ पे वृषभ राशि है, स्वामी बनते हैं शुक्र। इस भाव का कारक शुक्र है। तो शुक्र सातवें भाव से छठे भाव यानी व्यय भाव में अपने ही राशि में सूर्य और बुध के साथ स्थित है, लेकिन वो है कहाँ पे, छठे भाव में। ठीक है, तो सातवां भाव और 12वां भाव यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी रहेगी। आपके प्रेम और दाम्पत्य दोनों जीवन में लड़ाई झगड़ा होते रहेंगे, लेकिन कभी कभी आप जो काम करोगे, अच्छे कार्यों में जीवन साथी का आपको सदैव समर्थन मिलेगा, इस व्यक्ति को। ठीक है, आठवां भाव देखते हैं। यहाँ पे मिथुन राशि है, स्वामी बनते हैं बुध। तो अष्टम भाव आपके आयु का, मृत्यु का प्रकार यानी मृत्यु कैसी होगी, बाधाएं, दुर्घटना, संकट, जननांग, मुक्त की संपत्ति, विरासत में मिला धन, पैतृक संपत्ति, वसीयत, पेंशन, मानसिक वेदना, विवाहोत्तर जीवन, इन सब का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। तो बुध आठवें भाव से पांचवें यानी व्यय भाव में मित्र राशि में स्थित है कहाँ पे, वो 12वें भाव में है। इसलिए अष्टम में कुछ न कुछ कमी रहेगी। आठवें भाव में क्या कमी रहेगी, आपके घर में वाद विवाद होगा आपके पैतृक संपत्ति को लेकर। ठीक है, लेकिन
आयु पक्ष में लाभ होंगे क्योंकि मित्र दृष्टि पड़ी है शनि की, इसलिए। अब देखते हैं आगे नवम भाव, ये भाग्य का भाव, धर्म का भाव कहा जाता है। इस भाव से, नवम भाव से आपका धर्म, चरित्र, आपकी दादा दादी, लंबी यात्राएं, पोता, ठीक है, आध्यात्मिक उन्नति, उच्च शिक्षा नवम भाव से देखी जाती है। पत्नी का छोटा भाई नवम भाव से, भाई की पत्नी नवम भाव से, इन सब का विचार नवम भाव से किया जाता है। आपकी तीर्थ यात्रा, दर्शन, आत्माओं से संपर्क, इसका भी विचार नवम भाव से किया जाता है। तो इसे धर्म का भाव कहा जाता है, ठीक है। तो इस भाव का कारक गुरु है, यहाँ पे कर्क राशि है, स्वामी बनते हैं चंद्र। तो चंद्र 90 भाव से 10वें यानी रोग ऋण शत्रु भाव में सम राशि में स्थित है। तो छठे भाव में होने के कारण अपने घर में 90 भाव में कुछ ना कुछ कमी रहेगी, इसलिए आप भाग्य के ऊपर भरोसा मत, अपने भाग्य के ऊपर ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका भाग्य इनको साथ नहीं देने वाला। लेकिन घर में किसी तरह का मांगलिक कार्य हो सकता है, ठीक है। भाग्य को मजबूत करने के लिए मैंने इनको उपाय बताए हैं, उम्मीद है वो करेंगे। आगे देखते हैं 10वां भाव सिंह राशि का है, स्वामी बनते हैं सूर्य, इसे कर्म का भाव कहा जाता है। सिंह राशि है, इस भाव का कारक बुध है, ठीक है। तो आपका व्यवसाय, आपकी कीर्ति, शक्ति, अधिकार, नेतृत्व, सत्ता, सम्मान, सफलता, घुटने, चरित्र, कर्म, उद्देश्य, आपके पिता, आपके मालिक, आपके अधिकारी, मतलब अधिकारियों से आपका संबंध कैसा है, व्यापार में सफलता कैसे मिलेगी आपको, नौकरी में तरक्की कैसे होगी, सरकार से सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सब का विचार दशम भाव से यानी कर्म भाव से किया जाता है। तो दशम भाव में सूर्य 10वें भाव से तीसरे यानी व्यय भाव में नीच का होकर बैठा है, शत्रु राशि में है बुध और शुक्र के साथ। तो यहाँ पे आपके मान सम्मान में कमी आएगी, आपके पिता के साथ नहीं जमेगी, लॉस हो सकता है, आपको व्यापार में सफलता नहीं मिलेगी, चरित्र पे दाग लग सकता है, बदनामी हो सकती है। तो मैंने जो उपाय बताए हैं वो करना होगा इस व्यक्ति को, नहीं तो मुश्किलें बढ़ते जाएंगे जीवन भर। आगे देखते हैं 11वां भाव, कन्या राशि है, स्वामी बनते हैं बुध, इसे लाभ भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है, यहाँ पे कन्या राशि है, ठीक है। तो इस भाव से आपकी उन्नति, आपका विकास कैसे होगा, आपका लाभ, आपकी समृद्धि, आपके बड़े भैया, आपका बाया कान, रोग मुक्ति, कार्यों में सफलता कब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपकी समृद्धि, कामनाओं की पूर्ति, आपके मित्र कैसे होंगे, इन सब का विचार इसी भाव से करते हैं। तो मित्र कैसे मिलेंगे, मैं बताऊं आपको, एक बात बताता हूँ, यहाँ पे राहु या शनि, तो आपको ठगने वाले मित्र मिलेंगे, ठीक है। मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया। तो बुध 11वें भाव से दूसरे यानी व्यय भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे आपके लाभ में कमी आ जाएगी, आपके इनकम सोर्स में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने उपाय बताए इनको। अभी आगे देखते हैं 12वां भाव तुला राशि है, स्वामी बनते हैं शुक्र, इसे व्यय का, हानि का भाव, दंड का, कारावास, विवाह, जलाश्रयों से संबंधित कार्य, काम क्रीड़ा में कमजोरी, भोग विलास, इन सब का विचार 12वें भाव से किया जाता है। तो शुक्र इसी व्यय भाव में अपनी ही राशि में सूर्य और बुध के साथ स्थित है। तो 12वें भाव में होने के कारण यहाँ पे घटना दुर्घटना का योग बना है। तो आप थोड़ा गाड़ी संभाल के चलाइए, सावधानी बरतें, लेकिन आपके आय में वृद्धि होगी, खर्च भी बढ़ेंगे, ठीक है। वो क्यों बढ़ेंगे, वृद्धि क्यों होगी, मैंने उनको बताया पर्सनली। तो ये थी पूरा विश्लेषण इस कुंडली का। तो मुझे उम्मीद है ये विश्लेषण पूरा आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।